नमस्कार। आज बात राम मंदिर की। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण का काम एक तरह से शुरू हो गया। चूँकि हम बिहार के संदर्भ में इसका चर्चा करना चाहते हैं तो बेहद ज़रूरी हो जाता है उस दौर को देखना। वैसे भी 1989 में बिहार के कामेश्वर पासवान भी शामिल थे उस शिलान्यास में, जब भूमि पूजन हुआ था उस समय। और 1990 में जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या के लिए, तो सब जगह से होते हुए बिहार पहुंची थी। और बिहार में उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। इसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस घटना या जो कहें आप, जो गिरफ्तारी हुई, उससे राजनीतिक रूप से काफ़ी परिवर्तन आया, राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदला। और 1990 में ही सरकार बनी थी लालू प्रसाद यादव की, उसमें बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी थी बिहार में। और बीजेपी केंद्र में भी वीपी सिंह को सपोर्ट कर रही थी उस समय के प्रधानमंत्री। तो ये जब बिहार में जब ये रथ यात्रा पहुंचा तो लालू प्रसाद यादव के मन में कुछ चल रहा था और उनका था कि इस रथ यात्रा को रोकना है किसी भी तरीके से। सबसे पहले सासाराम में इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद तय किया गया कि धनबाद में इसे रोका जाए। धनबाद झारखंड में है आज के दिन, लेकिन उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता, बिहार झारखंड एक हुआ करते थे। तो धनबाद में भी ये इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि अधिकारियों में मतभेद हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा का अगला पड़ाव समस्तीपुर में था और 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में उनका पड़ाव था और वहाँ वो सर्किट हाउस में रुके थे समस्तीपुर में। उस समय उस रथ यात्रा में मुख्य भूमिका में अभी के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार करने की सोची लाल कृष्ण आडवाणी को। और उस समय वहाँ का डीएम थे आर.के. सिंह। आर.के. सिंह आज केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने ही उन्हें गिरफ्तार किया था। तो लालू प्रसाद यादव ने सारी तैयारी कर ली कि आज इन्हें गिरफ्तार कर लेना है, लेकिन भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे, कार्यसेवक कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसी स्थिति में अगर गिरफ्तारी की जाती तो काफ़ी बवाल हो सकता था। तो इसके लिए एक योजना बनाई गई, एक किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की जाए। चूँकि वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे और काफ़ी देर तक वहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में अगर खबर लीक हो जाती गिरफ्तारी की तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी प्रशासन को स्थिति को संभालने में। तो लालू प्रसाद यादव ने उस समय एक पत्रकार बन के रात में करीब 12 बजे के आधी रात के बाद फ़ोन किया और पूछा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। तो बताया गया कि वो सो रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं? तो जो लोग थे वही वहाँ मौजूद थे। बाकी जो कार्यकर्ता के बारे में भी पूछताछ की लालू प्रसाद यादव ने, तो कहा गया कि वो लोग जा चुके हैं। तो 2 बजे रात में आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें सुबह में ही वहाँ से काफ़ी दूर मसानजोड़ गेस्ट हाउस में उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया गया और वहाँ उनको रखा गया। तो ये तो एक घटना हुई, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े सेकुलर नेता के रूप में उभरे। हालांकि बीजेपी ने समर्थन अपना वापस ले लिया, उस समय केंद्र से भी वापस ले लिया, उनकी वीपी सिंह की सरकार गिर गई। बिहार में भी वापस ले लिया, हालांकि बिहार में फ़र्क नहीं पड़ा, लालू यादव ने अपनी स्थिति को संभाल लिया।
लेकिन लालू यादव का उसके बाद से एक अलग हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दौर शुरू हुई, और वो दौर जो है एक लंबे अरसे तक, और वही कारण है कि आज भी जो उनका समीकरण जो उन्होंने बनाया MY को लेकर, यादव मुसलमान, और मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ जुड़े रहे काफ़ी लंबे तक समय तक, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे एक कारण है लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी। सबसे बड़े सेकुलर नेता बन के उभरे उन्होंने, केंद्र में मतलब एक, जब देवेगौड़ा की सरकार बनी तो उस समय किंग मेकर की भूमिका में थे। आज भले ही स्थिति वो नहीं हो, लेकिन चूँकि आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी लगता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।